हेलो एवरीवन, आप सभी का रोहित इंग्लिश एजुकेटर यूट्यूब चैनल में बहुत बहुत स्वागत है। आज की हमारी कहानी है द शैडो ऑफ द गोल्डन ट्री। अगर आप भी इंग्लिश सीखना चाहते हैं, पढ़ना सीखना चाहते हैं, लिखना सीखना चाहते हैं, बोलना सीखना चाहते हैं, तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन वाले घंटी बटन को ऑन ज़रूर कर लीजिए, ताकि जब भी इंग्लिश की कोई भी कहानी आए तो आप सभी को सूचना प्राप्त हो सके। मैं हर वीडियो में इंग्लिश के साथ साथ उसका हिंदी ट्रांसलेशन भी करूंगा, तो इसलिए दोस्तों आप लोग इस वीडियो को पूरा ध्यान से आखिरी तक जरूर देखिएगा। तो चलिए फ्रेंड्स, आज की हम कहानी स्टार्ट करते हैं। द शैडो ऑफ द गोल्डन ट्री, स्वर्ण वृक्ष की छाया। वंस, एक समय की बात है, इन अ बस्टलिंग टाउन वेयर द मेक स्मोक फ्रॉम फैक्ट्रीज पेंटेड द स्काई ग्रे। एक व्यस्त शहर जहां में कारखानों का धुआं आसमान को धूसर बना देता था। लिव्ड अ मैन नेम्ड अर्जुन। वहां अर्जुन नाम का एक व्यक्ति रहता था। अर्जुन वॉज द काइंडेस्ट सोल यू कुड मीट। अर्जुन सबसे दयालु इंसान था जिसे आप कभी मिल सकते थे। ही वॉज अ स्किल्ड कारपेंटर। वह एक कुशल बढ़ई था। हिज हैंड्स मूविंग विथ अ ग्रेस दैट टर्न रूफ वुड इनटू आर्ट। जिसके हाथों की निपुणता खुरदरी लकड़ियों को कला में बदल देती थी। ही स्माइल्ड एट एवरीवन। वह हर किसी को मुस्कुरा कर देखता था। हेल्प्ड द एल्डरली कैरी देयर ग्रोसरीज। बुजुर्गों का सामान उठाने में मदद करता था। एंड स्पेंट हिज इवनिंग टीचिंग नेबरहुड किड्स हाउ टू कर्व विस्टलेस। और अपनी शाम में मोहल्ले के बच्चों को सीटी बनाना सिखाने में बिताता था। बट अर्जुन वाज पुअर। लेकिन अर्जुन गरीब था। हिज क्लॉथ्स वर पैच्ड। उसके कपड़े पैबंद लगे होते थे। पैबंद का मतलब होता है किसी भी कपड़े में अलग से फटे हुए स्थान में अलग से कपड़े सिल देना, तो उसे हम पैच्ड या पैबंद कहते हैं। हिज शूज वर थिन। जूते घिसे हुए थे। एंड हिज डिनर वॉज ऑफ्टन जस्ट अ बाउल ऑफ वेटरी लेंटिल सूप। और उसका रात का खाना अक्सर सिर्फ पतली दाल का एक कटोरा होता था। द इनविजिबल मैन, अदृश्य इंसान। इन दैट टाउन, उस शहर में लोग, पीपुल डिडंट सी अर्जुन, अर्जुन को नहीं देखते थे। दे सॉ हिज एम्प्टी पॉकेट्स, वे उसकी खाली जेबें देखते थे। व्हेन अर्जुन वॉल्क डाउन द मेन स्ट्रीट, द वेल्थी मर्चेंट्स वुड लुक राइट थ्रू हिम। जब अर्जुन मुख्य सड़क से गुजरता तो अमीर व्यापारी उसे अनदेखा कर देते थे। When he offered a brilliant idea at the town council meeting, जब उसने नगर परिषद की बैठक में एक शानदार विचार दिया। A plan to build a community garden to feed the hungry, यानी कि भूखों के लिए खिलाने के लिए सामुदायिक बगीचा बनाने की योजना। द मेयर लॉब्ड, तो मेयर हंस पड़ा। स्टिक टू योर सॉज एंड हैमर्स, अपने आरी और हथौड़े तक ही सीमित रहो। अर्जुन अर्जुन द मेयर सिंड्रेड, मेयर ने तिरस्कार से कहा। हिज गोल्ड रिंग्स कैचिंग द सन, उसकी सोने की अंगूठियां सूरज की रोशनी में चमक रही थीं। आइडियाज आर फॉर मैन विथ बैंक अकाउंट्स, विचार उन लोगों के लिए होते हैं जिनके पास बैंक बैलेंस होता है। नॉट मैन विथ स्प्लिंटर्स, ना कि उन लोगों के लिए जिनके हाथों में छिलके होते हैं। स्प्लिंटर्स का मतलब होता है छिलका। अर्जुन हार्ट ग्रीव हैवी, अर्जुन का दिल भारी हो गया।
He realized a painful truth. उसे एक कड़वा सच समझ में आया. The world wasn't listening to his heart. दुनिया उसके दिल को नहीं सुन रही थी. It was looking for his gold. वह उसके सोने को देख रही थी. The transformation. परिवर्तन. One night. एक रात. अर्जुन फाउंड एंड ओल्ड. अर्जुन को कचरे के ढेर में डिस्कार्डेड बुक इन अ पीले ऑफ ट्रॉस. एक पुरानी फेंकी हुई किताब मिली. इट वाजेंट अ बुक ऑफ मैजिक. वह जादू की किताब नहीं थी. बट अ बुक ऑफ स्ट्रेटजी एंड डिसिप्लिन. बल्कि रणनीति और अनुशासन की किताब थी. ही स्टॉप्ड कर्विंग टॉयज फॉर फ्री. उसने मुफ्त में खिलौने बनाना बंद कर दिया. ही स्टॉप्ड स्पेंडिंग हिज आवर्स चैटिंग विथ पीपुल हु ओनली यूज्ड हिम फॉर हिज लेबर. उसने उन लोगों के साथ समय बिताना बंद कर दिया जो सिर्फ उसके काम का फायदा उठाते थे. अर्जुन बिगेन टू वर्क विथ अ सिंगुलर. अर्जुन ने एकाग्रता और शांति के साथ काम करना शुरू किया. क्वाइट फोकस यानी शांति के साथ अपने काम में एकाग्र होना. ही टुक द हार्डेस्ट जॉब. उसने सबसे कठिन काम उठाए. द वंस दैट रिक्वायर्ड हिम टू वर्क अंटिल हिज फिंगर्स ब्लेड. वे काम जिनमें उसे तब तक काम करना पड़ता था जब तक उसकी उंगलियों से खून ना निकल आए. ही सेव्ड एवरी पेनी. उसने हर एक पैसा बचाया. ही स्टडीड द मार्केट. उसने बाजार का अध्ययन किया. लर्न हाउ टू ट्रेड टिम्बर. लकड़ी के व्यापार को सीखा और अंततः एंड इवेंचुअली ओपनड हिज ऑन स्मॉल वर्कशॉप. अपनी छोटी सी कार्यशाला खोल ली. ईयर पास्ड. साल बीत गए. द काइंड दयालु सॉफ्ट स्पोकन अर्जुन वॉज स्टिल देयर इनसाइड. और शांत अर्जुन अभी भी अंदर था. बट ही वोर अ मास्क ऑफ स्टील. लेकिन उसने कठोरता का एक मुखौटा पहन लिया था. ही बिल्ट अ फर्नीचर एम्पायर. उसने फर्नीचर का एक साम्राज्य खड़ा कर लिया. ही बिकेम द वेल्थिएस्ट मैन इन द प्रोविंस. वह पूरे प्रांत का सबसे अमीर आदमी बन गया. द रिटर्न ऑफ द हीरो. नायक की वापसी. वन डे. एक दिन. अर्जुन रिटर्न टू हिज ओल्ड टाउन. अर्जुन अपने पुराने शहर में लौटा. ही डिडेंट अराइव ऑन फूट इन डस्टी सैंडल्स. वह धूल भरे चप्पलों में पैदल नहीं आया. ही अराइव्ड इन अ कैरेज लाइन्ड विथ सिल्क. वह रेशम से सजी एक बग्घी में आया. पुल्ड बाई 4 वाइट हॉर्स. जिसे 4 सफेद घोड़े खींच रहे थे. ही चेंज वाज इंस्टेंट. परिवर्तन तुरंत हुआ. इट वाज लाइक अ मैजिक स्पेल हैड बीन कास्ट ओवर द टाउन्स पीपल. ऐसा लगा जैसे शहर के लोगों पर कोई जादू हो गया हो. द मेयर. वही मेयर. हु वंस लॉफ्ड एट हिम. जिसने कभी उसका मजाक उड़ाया था. बॉब्ड सो लॉ हिज नोज ईयरली टच्ड द डर्ट. अब इतना झुक गया कि उसकी नाक लगभग जमीन को छूने लगी. मास्टर अर्जुन. मास्टर अर्जुन. व्हाट एन ऑनर. यह हमारे लिए सम्मान की बात है. वी हैव सेव्ड द सीट ऑफ ऑनर फॉर यू एट द बैंकेट. हमने आपके लिए भोज में विशेष स्थान सुरक्षित रखा है. द मर्चेंट्स. वही व्यापारी. हु वंस इग्नोर्ड हिम. जो उसने अनदेखा करते थे. फॉट ईच अदर टू बाय हिम ड्रिंक्स एंड ऑफर हिम पार्टनरशिप्स. अब उसे पेय पिलाने और साझेदारी की पेशकश करने के लिए आपस में लड़ रहे थे. द नेबर्स. वही पड़ोसी.
हु यूज्ड टू गॉसिप अबाउट हिज पॉवर्टी, जो उसकी गरीबी का मजाक उड़ाते थे। नाउ क्लेम्ड दे वर हिज, अब खुद को उसका बचपन का बेस्ट फ्रेंड्स फ्रॉम चाइल्डहुड, सबसे अच्छा दोस्त बताने लगे। अर्जुन सैट एट द हेड ऑफ द लॉन्ग टेबल, अर्जुन लंबी मेज के शीर्ष पर बैठा था। सराउंडेड बाय फाइन वाइन एंड एक्सपेंसिव मीट्स, उसके चारों ओर महंगी शराब और स्वादिष्ट भोजन था। एवरीवन लव्ड एट हिज जोक्स, हर कोई उसके मजाक पर हंस रहा था। इवन द वंस दैट वारेंट फनी, यहाँ तक कि उन पर भी जो मज़ेदार नहीं थे। एवरीवन एग्रीड विथ हिज ओपिनियंस इवन व्हेन ही स्पोक नॉनसेंस, हर कोई उसकी बातों से सहमत था, यहाँ तक कि जब वह बकवास कर रहा था। द बिटर लेसन, कड़वा सच। अर्जुन लुक्ड अराउंड द रूम, अर्जुन ने कमरे में चारों ओर देखा। ही सॉ द फेक स्माइल्स एंड द हंग्री आइज फिक्स्ड ऑन हिज एक्सपेंसिव कोट, उसने नकली मुस्कानें और उसकी महंगी पोशाक पर टिकी लालची नज़रें को देखी। ही फेल्ट अ डीप कोल्ड सैडनेस, उसने गहरी और ठंडी उदासी महसूस की। ही स्टूड अप एंड पुल्ड अ हैवी बैग ऑफ गोल्ड कॉइन्स फ्रॉम हिज बेल्ट, वह खड़ा हुआ और अपनी कमर से सोने के सिक्के से भरी भारी थैली निकाली। ही प्लेस्ड इन द सेंटर ऑफ द टेबल, और उसे मेज के बीच में रख दिया। आई हैव अ कन्फ्यूजन्स नहीं कन्फेशंस, मुझे एक बात स्वीकार करनी है। अर्जुन सैड, अर्जुन ने कहा। हिज वॉइस इचोइंग इन द साइलेंट हॉल, उसकी आवाज़ शांत हॉल में गूंज उठी। 10 years ago, 10 साल पहले, आई स्टूड इन दिस वेरी रूम, मैं इसी कमरे में खड़ा था। आई हैड द सेम हार्ट, मेरे पास वही दिल था। आई हैड द सेम ब्रेन, वही दिमाग था। आई हैड द सेम काइंडनेस, वही दयालुता थी। बट यू स्पैट ऑन माई शैडो, लेकिन तुमने मेरी परछाई तक का अपमान किया था। ही पॉइंटेड टू द बैग ऑफ गोल्ड, उसने सोने की थैली की ओर इशारा किया। यू आर नॉट बोइंग टू मी, तुम मेरे सामने नहीं झुक रहे हो। यू आर बोइंग टू दिस लेदर बैग, तुम इस चमड़े की थैली के सामने झुक रहे हो। यू आर नॉट लिसनिंग टू माई वॉइस, तुम मेरी आवाज़ नहीं सुन रहे हो। यू आर लिसनिंग टू द साउंड ऑफ क्लिकिंग कॉइन्स, तुम सिक्कों की खनक सुन रहे हो। यू डोंट रिस्पेक्ट द मैन, तुम इंसान का नहीं, यू रिस्पेक्ट द मनी, पैसे का सम्मान करते हो। द रूम वेंट साइलेंट, पूरा कमरा शांत हो गया। द मेयर्स फेस टर्न्ड ब्राइट रेड, मेयर का चेहरा लाल पड़ गया। द ट्रू वेल्थ, सच्ची दौलत। अर्जुन रियलाइज्ड दैट वाइल मनी गेव हिम अ वॉइस, अर्जुन ने समझा कि पैसा उसे आवाज़ देता है। इट आल्सो ब्रॉथ वेल्ट्यूर्स, लेकिन साथ ही लालची लोगों को भी खींच लाता है। वेल्ट्यूर्स यानी लालची लोग। ही डिसाइडेड देन एंड देयर दैट ही वुड यूज हिज वेल्थ टू चेंज द वर्ल्ड, उसने वही फैसला किया कि वह अपनी दौलत का उपयोग दुनिया बदलने के लिए करेगा। बट ही वुड नेवर अगेन मिस्टेक, लेकिन अब वह कभी अटेंशन फॉर रिस्पेक्ट, ध्यान को सम्मान नहीं समझेगा। ही बिल्ड द कम्युनिटी गार्डन ही हैड ड्रीम्ड ऑफ ईयर्स अगो, उसने वही सामुदायिक बगीचा बनाया जिसका उसने वर्षों पहले सपना देखा था। He built schools where children were taught that a person's value isn't found in their wallet but in their characters. उसने ऐसे स्कूल बनवाए जहां बच्चों को सिखाया जाता था कि इंसान की कीमत उसके पैसे में नहीं, उसके चरित्र में होती है।
द मोरल ऑफ द स्टोरी, कहानी की सीख। द वर्ल्ड इज ऑफन शैलो, यानी कि दुनिया अक्सर सतही होती है। पीपुल विल चेस द साइन ऑफ योर सक्सेस वाइल इग्नोरिंग द साउल बिहाइंड इट। लोग आपकी सफलता की चमक के पीछे भागते हैं लेकिन उसके पीछे की आत्मा को नज़रअंदाज कर देते हैं। डू नॉट बी fooled by the applause that comes only when your pockets are full। उस तालियों से धोखा मत खाओ जो सिर्फ तब बजती है जब आपकी जेबें भरी होती हैं। वर्क हार्ड सो दैट यू हैव द पावर टू डू गुड। इतनी मेहनत करो कि तुम्हारे पास अच्छे काम करने की ताकत हो। स्टे हम्बल सो यू कैन रिमेंबर हु स्टूड बाई यू व्हेन यू हैड नथिंग। विनम्र रहो ताकि तुम्हें याद रहे कि जब तुम्हारे पास कुछ नहीं था तब कौन तुम्हारे साथ खड़ा था। बिल्ड योर सेल्फ, खुद को बनाओ। नॉट जस्ट योर बैंक अकाउंट, सिर्फ अपना बैंक बैलेंस नहीं। बिकॉज मनी कैन बी लॉस्ट, क्योंकि पैसा खो सकता है। बट कैरेक्टर इज इटर्नल, लेकिन चरित्र हमेशा रहता है। रिस्पेक्ट अर्न्ड थ्रू मनी इज अ शैडो, पैसे से मिला सम्मान एक परछाई की तरह होता है। इट डिस्पेयर्स द मोमेंट द सन गोज डाउन, जो सूरज ढलते ही गायब हो जाती है। रिस्पेक्ट अर्न थ्रू इंटेग्रिटी इज अ लाइट, लेकिन ईमानदारी से मिला सम्मान एक रोशनी की तरह होता है। इट शाइन इवन इन द डार्केस्ट नाइट, जो सबसे अंधेरी रात में भी चमकता है। तो फ्रेंड्स, ये थी आज की इंग्लिश स्टोरी। आपको कैसी लगी कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। चैनल पे पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके आप अपना सपोर्ट ज़रूर बनाइए। हम ऐसी ही इंग्लिश की स्टोरी के माध्यम से आपको इंग्लिश लिखना, पढ़ना, बोलना सिखाते रहेंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो।